बहुत ही प्रेरणास्पद बातें कही। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक से निकली राहुल गांधी की टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। CWC की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक शासन अब अपने अंतिम दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को सरकार के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाने की सलाह भी दी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर CWC की बैठक में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा? कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या सच में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी तलाश रही है भाजपा? और क्या वाकई पार्टी को लगता है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ रही है? दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सियासी अंत हो चुका है, इनका वक्त खत्म हो गया है, मोदी का शासन आखिरी दौर में है और इनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पूरी तरह पीछे हटने की स्थिति में बताया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने को कहा। खबरों की माने तो ये बातें राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई CWC की बैठक के दौरान कही। हालांकि ये राहुल गांधी का राजनीतिक आकलन है, इसे किसी स्वतंत्र तथ्य या निश्चित भविष्यवाणी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देश की राजनीतिक स्थिति और अहम मुद्दों पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। CWC की बैठक से राहुल गांधी का संदेश दो स्तरों पर साफ दिखाई देता है। पहला, कांग्रेस को लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक दबाव में है और दूसरा, कांग्रेस इस मौके को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि छात्रों, युवाओं, रोजगार और दूसरे मुद्दों के जरिए इसे जमीनी राजनीतिक अभियान में बदलना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी का यह आकलन आने वाले चुनावी समीकरणों में कितना सही साबित होता है। फिलहाल राहुल गांधी का मोदी शासन अंतिम दौर में है वाला दावा राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। खड़गे ने दावा किया कि हाल के वर्षों में 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। उन्होंने युवाओं के लिए साफ, व्यापक और तय समय में पूरा होने वाला शिक्षा से रोजगार रोड मैप बनाने की मांग की। खड़गे ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले पैसे सोने और दूसरे चीजों के रूप में मिले चढ़ावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि इस चढ़ावे का हिसाब कैसे रखा जा रहा है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। खड़गे ने कहा कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद CWC की यह पहली बैठक है। इसमें देश से जुड़े कई अहम और तत्काल ध्यान देने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें युवाओं का भविष्य, राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चढ़ावे का हिसाब और भारत की सीमाओं पर चीन के कथित कब्जे की रिपोर्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने युवाओं को गहरी निराशा के दलदल में धकेल दिया है और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद और रेवड़ी संस्कृति की दौड़ के बीच शिक्षा और रोजगार को नजरअंदाज किया गया है। CWC की बैठक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत प्रेरणादायक बातें कही और बहुत सारी बातें हमारे प्रस्ताव का हिस्सा भी हैं। बैठक में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं और जो कांग्रेस अध्यक्ष ने विचार व्यक्त किए हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उसमें उसको किस तरीके से देखें, जेनजी को लेकर, चंदा चोरी को लेकर और सब बात। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बहुत ही प्रेरणास्पद बातें कही और
वो उनमें से बहुत सारी बातें हमारे रेजोल्यूशन का पार्ट भी हैं और सब सदस्यगणों की भावनाएं भी उसके चारों तरफ भी थी और इसलिए सारी पार्टी जो है जो प्रस्ताव पास किए गए हैं और जो विचार कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यक्त किए हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और बिल्कुल संघर्ष के रास्ते पर खड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक विस्तृत बैठक की जिसमें CWC सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और हमारे 4 मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में 88 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्रियों और वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों समेत 33 लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि पहला देश में परीक्षा का मुद्दा है। छात्रों ने जो आंदोलन किया और भारत सरकार ने जिस तरह से उस आंदोलन से निपटा, उस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सर्वसम्मत राय थी कि लोकसभा और राज्यसभा में हुए सत्र विपक्षी दलों के लिए 100% सफल रहे और शिक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह बैकफुट पर रही। शिक्षा के इस मुद्दे पर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज पहल और आंदोलन में उनकी सीधी भागीदारी, खासकर प्रधानमंत्री आवास पर सर्जिकल स्ट्राइक ने देश के छात्रों की समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा माहौल बनाया। उन्होंने आगे कहा, दूसरा मुद्दा जिस पर हमने चर्चा की वो चंदा चोरी का है। राम मंदिर चंदा चोरी अब सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह लोगों की भावनाओं का मुद्दा बन गया है। हम इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर भी उठाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।